हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, हमारे पड़ोस में ही हरियाणा वाली आंटी हैं। तो इनका कल्चर होता है दोस्तों कुआं पूजन। तो ये इनकी दोनों बहुएं हैं और आंटी के ना 3 लड़के हैं। तीनों के 2 लड़के सबके, और लड़कों के भी 2 लड़के। तो उनके घर में लड़की की बहुत इंतज़ार कर रहे थे। ये है आंटी जी, हमारी पड़ोसी। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी अपना हरियाणा का कल्चर इनका। और ये इनकी इधर वाली बड़ी बहू है, उधर वाली छोटी बहू, और वो उनकी शायद देवरानी होगी। तो अपने वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से आपको हरियाणा का कल्चर दिखाऊंगी जो मेरे उत्तराखंड से है। मैं ही पिछले बार भी गए थे इनके बड़े पोते होने पर। ये है बच्चे की मम्मी। और तो अब ये जाते हैं दोस्तों कुआं पूजन के लिए। ये हाथ में गोबर के कुछ उपले हैं और लड्डू है और एक कलश होगा जो बच्चे की मम्मी होंगी। कितनी सुंदर लग रही है, दुल्हन की तरह नजर ना लगे। ये इनके गोद में है जो छोटा बेटा है अभी, शायद इसको 1 साल हुआ होगा या पता नहीं 2 साल, ऐसी लग रहा है, छोटा ही है बच्चा अभी। तो ये अब सारे फैमिली मेंबर बाहर ढोल का वेट करते हुए, और सब लोग जाएंगे कुआं पूजने के लिए। ये देखो सिर में ये कलर वो रखते हैं घड़े को, और जो बच्चे की मदर होती है वो अपने सर में रखती है इसको, देखो। और गले में इनकी रुपयों की माला और एक नारियल भी है दोस्तों। तो पिछले बार तो वीडियो बनाती नहीं थी मैं, तो इस बार मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को हरियाणा का कल्चर भी दिखाऊं जो मेरे उत्तराखंड से है, जिन्होंने देखा नहीं है। तो अब हम गली से बाहर निकल के ढोल के पीछे पीछे, और गर्मी और उमस बहुत हो रही थी दोस्तों, ये निकल गए हम सब कुआं पूजन के लिए। जितने भी अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जितने को बुलाया होता है ना, सब उसमें जाते हैं। और ये फोटो शूट होते हुए, यहाँ पर इनके फैमिली मेंबर डांस करते हुए। ये जो लाल सूट पर इनकी ननद होती है, तो ननद का ज़्यादा काम होता है, तो ननद ही इनकी उसमें ना, क्योंकि अब इनकी तो ननद है नहीं, तो ये आंटी की ननद है रेड सूट वाली। तो कुआं पूजन में भी जो काम होता है ना, यही करती है और नहीं करती। जैसे आंटी नहीं करेगी और कोई नहीं करेगा, तो होता हुआ इनका रिवाज की मतलब में लड़कियाँ ही करती होंगी, ननद बुआ। तो ननद नहीं है तो बुआ कर रही होगी। तो ये है दोस्तों हरियाणा का कल्चर। जब हम एक जगह पर रहते हैं तो सारे कल्चर को देखने को मिलते हैं, अच्छा लगता है। जैसे बिहार का छठ पूजा होता है, या हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, जो भी होता है, मैं अपने कैमरे में शूट करके दिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी मेरी वीडियो के माध्यम से देखें। बाकी हरियाणा वाला तो देखा ही है, लेकिन जो मेरे उत्तराखंड से है ना, उन्होंने बहुत कम देखते हैं ऐसे। ये देखो दोस्तों, और अब हम पहुँच गए थे यहीं पर। इनका ये बारात घर था, वहीं पर इनका रात का खाने का था, दावत यही थी। तो यहाँ पर एक कुआं था दोस्तों, लेकिन कुआं की थोड़ा सा ना व्यवस्था अच्छी नहीं थी, पूरा ढक रखा था ये, रिस्क जोन है करके। तो पहले ज़माने में कुआं होगा ना, अब ये भर के और गंदा भी हो रहा था, पानी सफाई उपाई नहीं करी होती। अगर करते ना और अच्छा होता, क्योंकि पूजा का कुआं पूजन तो होता रहता है यहाँ दिल्ली में। हरियाणा वालों का ही होता है शायद, और बनियों का भी होता है, बाकी तो मुझे पता नहीं दोस्तों। ये देखो मैंने आपको बताया ना, तो जितने भी यहाँ पर ये रीति रिवाज होंगे ना, जो पूजा होती है कुआं पूजन की, तो ये बुआ करेगी इनकी। जो ये आंटी है ना, आंटी की ननद है ये आंटी की तीनों बहुएं हैं। और एक बात और बताना चाहती हूँ आपको दोस्तों, आप पूजा को भी देखिए। पूजा तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन खाली मैं आपको ये दिखा रही थी। जो टीका वीका लगा रहे थे, स्वास्तिक बना रहे थे, और उसके बाद कुछ मुट्ठी में अनाज को रखते हैं 7 बार। और मेरी वीडियो के माध्यम से देखो आप। और एक खासियत और बताती हूँ इनकी फैमिली की दोस्तों। जहाँ आजकल एकल परिवार हो रहा है और छोटी छोटी फैमिलियों में लड़ाई झगड़ा बनती नहीं है, लेकिन यह आंटी की फैमिली मुझे सच में बहुत ही प्रेरणादायक लगी। बहुत अच्छी फैमिली, 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, एक साथ रहते हैं, एक घर में खाना बनता है, और इतना प्रेम है ना इनका। सच में जब भी देखती हूँ ना इनको, मैं तो बहुत अच्छा लगता है। आंटी से बातें करती रहती हूँ क्योंकि हमारे पड़ोस में ही है। और तो तीनों भाइयों में भी प्रेम है, तीनों बहुओं में भी, और आंटी भी बहुत अच्छी है देखो। और नहीं तो आजकल तो हम खुद देखते हैं, सच में यार ऐसी फैमिली को देख के ना सीखने को मिलता है कितना प्रेम इनकी उसमें फैमिली में है। तो वही बच्चे भी सीखते हैं आगे को। हमारे उत्तराखंड में तो बहुत ही गंदा आजकल एक जो चला है दोस्तों, कि खाना पीना छोड़ देते हैं अपनी फैमिली वाले बिना बताए। कितनी बड़ा वो है ये देवी देवताओं के नाम पे। और मैं अपना उत्तराखंड का भी कुछ बातें इसमें समाज को प्रेरित करने के लिए बता रही हूँ।
बहुत ही बेकार हमारे उत्तराखंड में वो है कि कुछ भी हो रहा है तुम्हारा, चाहे आपको डॉक्टरी हो कुछ हो, तो देवता का नाम लेके किसी से कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, अपने जो भाई बंधु है उनसे खाना पीना बंद कर देंगे, शादी ब्याह में जाना बंद कर देंगे। ये खुद मैं अपनी फैमिली का मैटर बता रही हूँ, किसी और का नहीं। तो ये बहुत ही बेकार सिस्टम है दोस्तों। जब लोगों को ऐसे देखती हूँ ना, सच में मुझे बहुत सोचने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। देखो हमारे वहाँ कितना बेकार चलन है। और तो यहाँ पर इनकी पूजा संपन्न हो रही है दोस्तों। मैं अपने उसमें खो गई थी थोड़ा, तो पूजा में थोड़ा टाइम लग रहा है। पूजा संपन्न होने के बाद फिर से हम साथ में घर को निकलेंगे और मंदिर जाएंगे अभी एक, और वो भी दिखाऊंगी आपको। तो आप भी कमेंट जरूर करना, आपके उधर भी ऐसी हमारे उत्तराखंड में खुद मेरी फैमिली में ये हो रहा है दोस्तों। कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, फैमिली अलग अलग रहती है, वो ठीक है। गांव का घर बंद है, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर को दिखाओ। या किसी भी जैसे माता होता आती है किसी के आंगन, उन्होंने बता दिया कि आप ना उनके साथ खाना पीना छोड़ दो, तो इतना भी अज्ञान नहीं रहना चाहिए कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो। और हम बोलते हैं हमारे देवी देवता है, मानते हैं, उनका अपमान नहीं करें, लेकिन इतना भी अंध नहीं होना चाहिए आंख बंद करके कि आप अपने परिवार में और बिखराव कर रहे हो, टूट रहे हो, शादी ब्याह में साथ में रहते हो। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करना आपकी राय क्या है। और तो ये अब हम वापस चले गए दोस्तों। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बच्चे की मम्मी को रेस्ट दे रहे हैं, तो इनके सिर का जो घड़ा था ना किसी और को दे दिया। अब बच्चे की जो मम्मी है वो डांस कर रही है, उनकी देरानी जेठानियाँ सभी लोग फैमिली मेम्बर्स। और मैं तो इनको भी कह रही थी यार, पता नहीं इन्होंने इतने भारी भारी कपड़े कैसे, लहंगा वहंगा कैसे सहन किया था। हम तो कॉटन के सूट में गर्मी से तर हो रहे थे, बहुत ही उमस वाली गर्मी हो रही थी। शाम का समय था 5 बजे के बाद, फिर भी बहुत गर्मी थी। तो अब इनका डांस एंजॉय कीजिए दोस्तों आप भी। और यहीं पर इनके बगल में खाने पीने की व्यवस्था भी यही थी रात की। ये देखो सब ढोल में डांस करते हैं, ये इनके शायद मायके वाले हैं, और बाकी उनकी देवरानी जेठानियाँ, तीनों देवरानी जेठानियाँ। अब इतना प्रेम है ना सच में यार, मन खुश हो जाता है ऐसी फैमिली को देख के ना, अपने आसपास सीखने को मिलता है। क्या करना है, 2 दिन की ज़िंदगी, हंसी खुशी रहना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में, ये मेरी फ्रेंड है निशा का भी डांस एंजॉय करते हैं, फिर निशा मेरे को खींच लेती है। अब फिर मैंने इनको बोला भी मुझे वीडियो शूट करना है, लेकिन नहीं माने। फिर मुझे कैमरा बंद करके थोड़ा आंटी ने भी रिक्वेस्ट किया था, फिर थोड़ा डांस करना पड़ा। ये इनकी बड़ी जेठानी है दोस्तों, जिसने मटका भी सर में रखा है, और ये पिंक वाली है इनकी। ये देखो इसको खींच लिया निशा ने, तो यहाँ से मेरा ब्लॉग बंद हो गया था। ये है आंटी जी। अब हम थोड़ा गली से और आगे निकल गए, क्योंकि ट्रैफिक लग रहा था रोड में। यहाँ पर आ गए थे दोस्तों मंदिर। ये मंदिर भी बहुत सुंदर था। ये इनकी जो मैं बोल रही ना आपको, जो इनकी बुआ होती है ना, वही सारे रीति रिवाज इन रस्मों को अदा करती हैं। जैसे आंटी का काम नहीं है, उन्हीं का है बुआ का काम। तो बुआ ही मंदिर में गई, जो भी अपनी तरफ से भेंट वेंट चढ़ानी होती है, खुद वो बुआ जी चढ़ा के आ गई। तब तक यहाँ पर फिर से डांस, और जो इनकी ग्रीन लहंगे में इनकी जिनका ये जो है ना, जिनकी छोटी वाली बहू, जिनका बच्चा और उनकी बहन है। तो ये जब हम जा रहे थे कुआं भोजन में ना, तो पीछे से कुछ सिक्के और टॉफियाँ ऐसे उछालते हुए जाते हैं पूरे रास्ते में, और यहाँ पर इनकी नज़र उतार रहे थे। ये इनकी शायद माई की तरफ से इनकी बहनें हैं। अब हम घर में पहुँच गए। जो ये कोट वाले आ रखे हैं, ये है दीपू भैया, जिनका बेटा हुआ है, दूसरा वाला बेटा। और अभी फैमिली मेम्बर घर पहुंचने के बाद सभी लोग डांस करने लगे, नज़र उतारने लगे बच्चे की मम्मी की। तो फिर से डांस होने लगे। तो हम तो गर्मी से हो गए दोस्तों बहुत परेशान। और ये देखो जी, अच्छा लगता है यार दूसरे का कल्चर भी देखने में ना, सभी के कल्चर को देखना चाहिए। ये देखो अब इनके घर में ही पहुँच गए हम। तो ढोल वाले फिर इनसे बधाई मांगने लगे थे वहीं पर, बुआ से, आंटी से। तो वो भी करते, और ये डांस एंजॉय कीजिए आप सभी लोगों के साथ। अब हम अपनी गली में पहुंच गए हैं। तो इसके बाद ये थोड़ा रेस्ट करेंगे दोस्तों, फिर ये जाएंगे दावत पे, जहाँ पे हमको भी बुलाया था। तो दावत का मैंने शूट नहीं किया, तो मेरी थोड़ा तबीयत डेली चल रही है। तो मैंने कहा आज बच्चों को देखने फिर चले जाऊँगी। तो मैं खाने पे नहीं गई, मेरा कुछ परहेज चल रहा है अभी खाने का। तो बच्चे को भी ड्यूटी थी ऑफिस घर से, तो बच्चे भी नहीं जा पाए। तो
कुआं पूजन की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हरियाणा का कल्चर और बच्चे को खूब आशीर्वाद देना, और ऐसे ही परिवार को देखने के लिए हमको भी समाज में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। क्या आपका भी सोच ऐसी है मेरी जैसी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम अपने उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं बोल रही बुरा, लेकिन एक हकीकत बता रही हूँ, आप नेगेटिव मत लेना। तो घर पहुँच गए और थोड़ी देर बाद ये भी वो करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत।